पिछले वीडियो में हमने बेसिक HTML स्ट्रक्चर पढ़ा था। आज हम टैग्स एंड एट्रीब्यूट इन HTML पढ़ेंगे। A tag is a command inserted in a document that specifies how the documents or the portions of the document should be formatted. Tags are used by all format a specification that store documents as text files. This include HTML and HTML. ठीक है। The attribute are the sub elements or features of the tag which give additional functions LT to the tags allowing the user to manipulate the markup element in different way. An example given below explain the concept of tag and attribute in HTML. देखिए आप पेज नंबर 80 में आप देखेंगे, देखिए फॉन्ट साइज 20 दिया है, कलर रेड दिया है। ठीक है, तो लिखा है नीचे पिंक कलर की लाइन से फॉन्ट साइज के नीचे लिखा है दिस इज द फॉन्ट टैग, एरो की के बाद लिखा है ना, और कलर में लिखा है दीज आर एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। तो ये फॉन्ट साइज के लिए है ना, साइज इंक्रीज कराने के लिए, और दूसरी तरफ एक लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है और एक राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो वो दीज आर द एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग। ये फॉन्ट के लिए है कि कलर जो रेड हो और जो फॉन्ट का साइज हो वो 20 हो। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए टैग एंड टाइप्स एंड देयर टाइप्स। अ टैग कैन बी आइदर कंटेनर टैग और एम्बेडेड टैग। जो टैग है वो कंटेनर टैग है या तो एम्बेडेड टैग होता है ना। कंटेनर टैग इज यूज्ड इन पेयर्स हैविंग अ स्टार्टिंग टैग, ऑन टैग एंड एंडिंग टैग। जितने भी टैग का हम यूज करेंगे उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग होगा ही होगा। ठीक है, दिस टैग डिफाइन हाउ द कंटेंट कंटेनर विद देन शुड बी फॉर्मेटेड। ठीक है, टू मेक अ लाइन ऑफ द टेक्स्ट जैसे बोल्ड यू यूज द टैग बी टैग। ठीक है, तो देखिए अगर हम किसी भी चीज को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर लिखा मैंने सपोज HTML में कोडिंग करने के बाद का है, अगर बोल्ड करना है तो यहाँ पर लिखेंगे बोल्ड, और मान लीजिए राम लिखा राम, और यहाँ पर इसको फॉरवर्ड क्लोज टैग से ऐसे क्लोज करेंगे, तो ये स्टार्टिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया, तो राम क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर वेयर बोल्ड इज द स्टार्टिंग एंड टैग एंड द रिप्रेजेंट द टेक्स्ट टू बी मेड बोल्ड। ठीक है, फिर कंटेनर टैग जैसे मैं देखिए इधर बुक में आपको देखना है बोल्ड टैग का यूज किया गया है, और इंट्रोडक्शन टू HTML स्टार्टिंग भी है और क्लोजिंग भी है, यानी फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, तो क्या होगा ये इंट्रोडक्शन टू HTML बोल्ड कर देगा। फिर देखिए एन एम्बेडेड टैग इज ए टैग व्हिच डोंट नीड टू बी फॉलोड बाय एन एंडिंग टैग। इसमें जो एम्बेडेड टैग होता है उसमें एंडिंग टैग का यूज नहीं होता। देखिए BR लिखा है वेलकम टू HTML, फिर एंडिंग टैग का यूज नहीं किया गया है ना, तो BR का एक एम्बेडेड टैग है। फिर इसके बाद देखिए हमें क्या पढ़ना है, बेसिक टैग। इसके बाद हमारा जो होगा बेसिक टैग, द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर ऑल HTML डॉक्यूमेंट इज सिंपल एंड शुड इंक्लूड द फॉलोइंग मिनिमम एलिमेंट फॉर टैग HTML द मेन कंटेनर और HTML पेज, जो HTML टैग होता है। ठीक है, बेसिक टैग पढ़ रहे हैं हम। फिर देखिए हेड द कंटेनर फॉर पेज हेडर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टाइटल द टाइटल ऑफ द पेज, और बॉडी द मेन बॉडी ऑफ द पेज। फिर देखिए HTML टैग है, एलिमेंट लिखा है मींस टैग ही है। द HTML एलिमेंट इज द कंटेनर कंटेनिंग एलिमेंट फॉर द होल HTML document. Each HTML document should have one HTML and each document should end with a closing HTML tag. देखिए वो HTML स्टार्टिंग भी है और क्लोजिंग भी है, जो फॉरवर्ड स्लैश से है वो क्लोजिंग है। इसके दो सेक्शंस हो गए HTML में, हेड और बॉडी। हेड हेडिंग के लिए और बॉडी इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हेड एलिमेंट, द हेड एलिमेंट इज जस्ट ए कंटेनर फॉर ऑल अदर हेडर एलिमेंट्स। It should be the first thing to appear the opening HTML tag, or each head element should contain a title element. ठीक है, indicate the title of the document। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स का टाइटल देंगे। फिर the title element you should specify title for every page that you write inside the title element. This element is a child of the head element. It is used in several way. It is displayed the very top of browser window. ठीक है, it is used as the default name for bookmark in browser such as IE and Netscape. ठीक है, it is used by search engine that use its content to help index page. फिर देखिए बॉडी टैग है, the body elements appear after the head element and contain the part of the web page that you actually see in the main browser window, which is sometimes referred to as body contents.
Body elements may contain anything from a couple of paragraph under a heading to more complicated layout containing forms and table. When you are create a web page, you can change several things in the body of your document by adding extra command to the body tag. Here is what a body tag with several additions would look like. देखिए बॉडी टैग में हम एडिशनल कमांड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे बॉडी बीजी कलर लिखा हुआ है, ब्लैक, टेक्स्ट रेड हो, लिंक येलो हो, लिंक ऑरेंज हो, लिंक व्हाइट हो, बैकग्राउंड इमेज .gif फाइल है। फिर देखिए बीजी कलर है ना, बैकग्राउंड कलर के लिए, फिर टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट के कलर के लिए लिंक कलर है, द चेंज द कलर ऑफ ऑल द नॉन लिस्टेड लिंक ऑन योर पेज, ठीक है। यू कैन सेट दिस टू एनी कलर यू वुड लाइक टू यूज, है ना, इसमें कोई भी कलर हम इसके वेब पेज पे यूज कर सकते हैं। लिंक कलर दिस चेंज द कलर ऑफ एन एक्टिव लिंक और योर पेज which is a link that has just been clicked on by a user's mouse. You can set this to any color you would like to use. Here wing color, this change the color of visited link on your page. You can set this to any color you would like to use. Just replace color above with a color name or hex code. Background है image.gif में, this add a background image to your page. If you use this attribute, the background image will take the place of any background color you may have specified. If you don't use a background image, the browser will use your background color or its default background color. देखिए इधर जो हम पढ़ रहे हैं बॉडी में, वो वेब पेज को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बीजी कलर, टेक्स्ट कलर, लिंक कलर का यूज हो रहा है। तो ये टैग का HTML की कोडिंग है ना, HTML की कोडिंग कैसे करना है वो स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ गया होगा, और उसी टाइप से हम किसी भी चीज की कोडिंग कर सकते हैं, है ना। और उसका आउटपुट F5 से आप देख सकते हैं कि उसका आउटपुट कैसा आएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, बेसिक टैग पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में रूल्स फॉर यूजिंग एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।